गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। अल्कोहल का पढ़ रहे थे ना, अल्कोहल और फिनॉल्स पढ़ रहे थे, तो अब हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होगा क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। देखो, पहला है रिएक्शन विथ आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हैलाइड, ठीक। ये क्या रहेगा आपका, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हैलाइड रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर आपका OH और एसिड हैलाइड का H है ना, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ पर निकल गया, ठीक। उसके बाद बच क्या गया आपका, ये एल्किल ग्रुप और ये आपका हैलाइड ग्रुप है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, एल्किल हैलाइड। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ आपका, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है। एल्किल ग्रुप का जो कार्बन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, उसके बीच का बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, ठीक। अब होगा क्या, देखो उसके बाद जैसे कि अब आप ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका दो तरीके से हो सकता है, एक आपका SN1 पढ़ाए थे हम, है ना, सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाईमॉलिक्यूलर पढ़ाए थे, ठीक। तो देखो पहले यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जिस तरह से ये रिएक्शन होगी, ठीक। यहाँ पर आपका जो H+ है वो क्या होगा, पहले इसमें आकर इस ऑक्सीजन पे आकर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इधर से शेड तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। खींचेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये H+ है और ये क्या है आपका X- है और O क्या है आपका माइनस है, तो ये जाकर यहाँ पर क्या होगा, अटैच हो जाएगा। इस तरह से H2 आपका क्या हुआ, निकल गया, है ना। अब बात आती है कि SN1 कब होगा और SN2 कब होगा, दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। तो जब आपका जैसे मिथनॉल है, CH3OH है, या फिर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री यानी कि केवल एक कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग होगी और आपका OH ग्रुप उससे जुड़ा होगा उस कार्बन से, तब आपका SN2 मैकेनिज़्म होती है, ठीक है। SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि SN1 कब होगा, SN1 में क्या होता है, यहाँ पर आपका कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है ना। क्या बनता है SN1 में, यूनिमॉलिक्यूलर होता है, लेकिन इंटरमीडिएट में क्या बनता है, कार्ब कैटायन बनता है, यानी कि पहले R+ बनेगा, है ना। तो कार्ब कैटायन बनेगा, तो कार्ब कैटायन बनने के लिए हमको उसकी स्टेबिलिटी देखनी रहती है, याद है। तो कार्ब कैटायन स्टेबल कब होता है, जब कार्ब कैटायन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो, कम होता जाए, है ना। तो कम होने के लिए उसके साथ और ऐसे ग्रुप जुड़े होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन उसको दे, है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 डिग्री 3 डिग्री एलिलिक और बेंजिलिक अल्कोहल्स जो होते हैं वो आपका SN1 शो करेंगे। क्या शो करेंगे, SN1। और आपका जो 1 डिग्री है वो क्या शो करेगा, आपका SN2, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे का बताते हैं। यहाँ तक अगर डाउट हो तो पूछो फिर, है ना।
देखो नेक्स्ट आ जाओ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किससे रिलेटेड, आपका एसिड हैलाइड से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड की ज़्यादा होगी, साइज़ बड़ा है क्योंकि, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की और सबसे कम फ्लोराइड की, ठीक है। क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहता है आपका अल्कोहल का वो किस पर निर्भर करता है, आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब के टाइम पे, ठीक। फिर उसके बाद है रिएक्शन ऑफ ROH, जब आप इसका रिएक्शन, ठीक है, ROH का रिएक्शन यानी कि अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड HCl से करते हो तो क्या होता है, टेक्स प्लेस डायरेक्टली ओनली इफ द अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये कब होगी, जब आपका अल्कोहल, ये रिएक्शन कब होगी, जब आपका अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो तभी ये रिएक्शन होगी। नहीं तो क्या होता है आपका ZnCl2, ये भी क्या करता है, यही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन जो दी हुई है वो ZnCl2 की दी हुई है। इसमें भी देखो क्या होगा आपका, यहाँ पर ये इसके बीच की बॉन्ड ब्रेक होने की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो आपका ZnCl2 है ना वो क्या करेगा, जाकर इस पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो ये अगर आप देखते हो ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेटर लीविंग ग्रुप है। ये कैसा है, आपका बेटर लीविंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो रिएक्शन दी हुई है ये भी आपका क्या है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल है। यहाँ पर आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आपने लिया है ना, या और HCl क्या होगा, यहाँ पर रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकती है ना। यहाँ से जब आपका ये वाला ग्रुप निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, रीअरेंजमेंट हो जाएगी और जो Cl है केवल वही बचेगा जो कि यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। इसमें होती है रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ पर क्या हो गया है आपका, एक मिनट ना, यहाँ पर क्या हो गया है, आप सोचोगे कि यहाँ पर आकर जुड़ सकता है। एक्चुअल में मैंने पहले आपको बताया था यार, रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ कौन सा रिएक्शन है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है ना, ठीक है। तो रिटेंशन होगा जब आपकी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, लेकिन जब रीअरेंजमेंट हो जाती है तो क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। बात समझ में आ रही है। इसलिए जो आपका Cl ग्रुप है ना वो कहाँ जुड़ रहा है, आपका इस पोजीशन पर आकर जुड़ रहा है। बात समझ में आई है ना, ठीक है, समझ में आ गया है ना, ठीक है। इसको लिख लो, फिर आगे पढ़ेंगे लूकस टेस्ट। मेन चीज़ ये याद रखना, ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना ये याद रखना, ठीक, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्या है, आपका बेटर लिविंग ग्रुप है H2O के कंपैरिजन में। यहाँ तो H2O निकल रहा था, है ना, यहाँ पर क्या होगा, आपका ये ग्रुप निकलेगा। तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, बेटर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप जितना बड़ा होता है उतनी आसानी से वो निकलता है ना। छोटा लिविंग ग्रुप रहता है उसको दिक्कत होती है निकलने में। हो गया। देखो आगे जो आपका लूकस टेस्ट है, ठीक। लूकस टेस्ट क्या होता है, जब हम जैसे बहुत तरह के अल्कोहल बन गए ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी,
ठीक है। तो उसको उसमें क्या करने के लिए, फ़र्क करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका ल्यूकस टेस्ट का यूज़ करते हैं। ल्यूकस टेस्ट में क्या होता है आपका, यही आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो होता है उसकी रिएक्शन होती है आपकी अल्कोहल से। अब ये अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। अगर आपको तुरंत टर्बिडिटी यानी कि ना आपको क्या दिखेगा, गाढ़ा गाढ़ा वाइटिश टाइप का, वाइट सफ़ेद जैसे गाढ़ा गाढ़ा थक्केदार आपको दिखेगा, ठीक है। जब आप HCl या फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो, कोई अल्कोहल है मान लो, ठीक है, ये अल्कोहल है, मुझे नहीं पता ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं HCl डालूंगी, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालूंगी, ठीक है। और अगर इसमें कुछ सफ़ेद जैसा हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद जैसा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक, वो क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तुरंत आपको क्या दिखेगी, टर्बिडिटी दिखेगी। और अगर आपको तुरंत नहीं दिख रही, आप थोड़ी देर वेट करो, 5 मिनट तक वेट करो, 5 से 7 मिनट तक वेट करो, उसके बाद अगर आपको हल्की सी वही गाढ़े गाढ़े सफ़ेद सफ़ेद टाइप का दिखता है अगर आपको, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ 2 डिग्री। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, आप वेट कर लिए और किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हुई है अल्कोहल में, जब आपने ZnCl2 और आपने HCl डाला है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो अल्कोहल आपने लिया था टेस्ट करने के लिए, वो क्या है आपका 1 डिग्री है, ठीक है। जब उसको आप हीट करोगे, ठीक है, जब उसको गर्म करोगे इसको, तब आपको क्या मिलेगा, 30 मिनट के बाद इसमें आपको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। तुरंत आ जाएगा मतलब 3 डिग्री, 5 मिनट के बाद आ रहा है तो 2 डिग्री, और रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मतलब 1 डिग्री। तो ये होता है ल्यूकस टेस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होगा आपका, 3 डिग्री में आपका कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, कार्बोकेटाइन आपका 3 डिग्री वाला बनेगा, ठीक है। ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका, स्टेबल होता है, इसलिए तुरंत रिएक्शन दे देता है, ठीक है। कारण भी समझ में आया, ठीक है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट समझाएंगे आपको थायनिल क्लोराइड वाला। वन डिग्री जो होता है ना, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, उसको जब आप हीट करोगे तो उसके बाद आपको लगभग आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। 30 मिनट्स आपको उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लो, अच्छा। ल्यूकस टेस्ट में रिएजेंट क्या रहेगा आपका, क्या डाला आपने, जिंक क्लोराइड डाला और HCl डाला, याद रखना, रिएजेंट याद रखना, ठीक है। ZnCl2 प्लस HCl, है ना। रिएजेंट्स को याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको ये तो याद हो गया, लेकिन क्या रिएजेंट डाला आपने वो भी याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 क्या कहलाता है आपका, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो आपका जब आप थायोनिल क्लोराइड से आप अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से जब आपने अल्कोहल की रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस रिलीज होगी और HCl आपका बनेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड होता है आपका एल्किल क्लोराइड को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्या होगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, Cl ग्रुप आके जुड़ गया, ठीक है। उसी तरह से जब आप फॉस्फोरस हैलाइड का रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका,
यहाँ पर फिर से क्या बनेगा आपका एल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है। और फॉस्फोरस एसिड जो है वो बनेगा फॉस्फोरस, ठीक है। ठीक, यहाँ पर जब बात आती है रिएजेंट की, तो यहाँ पर आप क्या क्या रिएजेंट ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो रिएजेंट, PBr3 ले सकते हो, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 ले सकते हो, रेड फॉस्फोरस के साथ I2 आयोडीन भी आप ले सकते हो। तो ये रिएजेंट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो क्या है, रिएक्शन विद PCl5। जब PCl5 से रिएक्ट करोगे तो फिर वही यहाँ पे क्लोराइड है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे H3PO3 बना था, यहाँ पर क्या बनेगा POCl3 बन जाएगा और HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को लिख लो, फिर आगे बताते हैं, यहाँ तक लिख लो, ठीक है। लिख लो ना, लिखोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा छूट गया है आपका। आगे बताऊं, लिखो। अच्छा, ये क्या है, लूकस टेस्ट का ना रिएजेंट है, HCl और एनहाइड्रस ज़ैलिन Cl2, ठीक है। ठीक, ये किसके लिए यूज़ होता है बताओ माधुरी, माधुरी बताओ किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं लूकस टेस्ट? बताओ किस लिए हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं, लूकस टेस्ट को? अल्कोहल में फ़र्क बताने के लिए ना, कि 3 डिग्री है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, ठीक है।
ये आप लोगों ने लैब में किया होगा, नहीं कराए हैं? लैब में ये टेस्ट बच्चों से तुरंत कराते हैं, मतलब तुरंत, जैसे फटाफट से, जैसे दूध नहीं फट जाता है तो अलग अलग फटाफटा, समझ गए? उसी को कहते हैं टर्बिडिटी। फटाफटा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है, दूध फटता है तो दिखता है ना पनीर जैसे बन गया हो, उसी तरह की टर्बिडिटी दिखती है, सफ़ेद सफ़ेद छोटे 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 छोटे। जैसे दूध जैसे फटता है तो पनीर बड़े बड़े पीसेस थोड़ा थोड़े दिखते हैं, या अगर दूध जैसे थोड़ा सा फटता है, या चाय जैसे बनाते हो कैसा बनता है, अगर चाय आपकी फट गई है, चाय आपने बनाई, चाय फट गई है, तो पानी अलग और दूध थोड़ा सा अलग हो जाता है, देखा है ना, है ना? तो वही चीज़ इसमें होती है। 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे इसको डालोगे ना, तुरंत लगेगा कि ये क्या हुआ। तो ये टेस्ट ना बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं, मतलब हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है ये टेस्ट करना। शायद मुझे लगा आप लोग के लैब में कराया गया होगा, ये फ़र्क दिखाने के लिए टेस्ट कराया जाता है। जिन लोगों को 3 डिग्री मिलता है लोग बड़े खुश होते हैं ना कि हमारा टेस्ट आ गया। 1 डिग्री वालों का तो क्या है, फिर लोग वेट करते हैं, फिर उस समय आया नहीं, ठीक है, फिर हीट करो, हीट करने मतलब 30 मिनट तक उसको हीट करो, उसके बाद वो टेस्ट आता है। 2 डिग्री वालों का 5 मिनट के बाद आ जाता है। तो ये टेस्ट वगैरह जो है ना, अगर प्रैक्टिकल भी जैसे स्कूल में अगर करा जाए ना, कराया जाए अच्छे से, आप लोग भी करो, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल का ही है, ये प्रैक्टिकल ही ना है ना? यहाँ पर जो भी हैलाइड लोगे, जैसे यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड लिए थे ना, तो क्या बना आपका एल्किल क्लोराइड बन गया, है ना? अब यहाँ पर आपका PX3 में कुछ भी हो सकता है, PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है ना? कुछ भी आप ले सकते हो। उसी हिसाब से जो भी आपने यहाँ पर लिया है हैलाइड, उसी हिसाब से यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड बनेगा, है ना? फिर यहाँ पर हमने PCl5 ले लिया, PCl5 ले लिया, इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा आपका, टूट जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटने की बात कर रहे हैं ना, ये टूट जाएगा, ठीक। लिख ली बेटा, इनका नाम क्या, मैं नाम भूल जाती हूँ। सीमा, फ्रेंड्स हो तुम लोग यहीं से? लिख ली सीमा? चलो आगे का देखो क्या है, एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब हम एसिड डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, एलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का। इसमें हम रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे, आपके हम 2-3 तरह के 4 तरह के रिएजेंट इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पहला है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करोगे और उसको हीट करोगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन कर रहे हैं मतलब हीट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड और उसको हीट करोगे, ठीक है। फिर ये आपका क्या है KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है। इसको फिर क्या करोगे, इसको भी हीट करोगे और आपका ये H+ एसिडिक मीडियम में और इसको हीट, यानी कि ये जो है आपके ये रिएजेंट, ये जो 4 रिएजेंट हैं, जब हम इस रिएजेंट को, अगर आपने ये रिएजेंट यूज़ किया है अल्कोहल के ऊपर, ठीक है, अगर आपने इस चीज़ से रिएक्शन कराई है अल्कोहल की, इसका मतलब क्या होने वाला है आपका एसिडिक डिहाइड्रेशन होने वाला है, ठीक है। और जब एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, याद है मैं बताई थी ना, डबल बॉन्ड्स बनने लगते हैं, याद है। पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पर अगर आप वो करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H2O तो निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, ये जो हमने रिएजेंट यूज़ किया सब में ये डेल्टा का साइन बना हुआ है। डेल्टा मतलब हाई टेम्परेचर, हम इसको हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन जो होता है अल्कोहल का वो बहुत हाई टेम्परेचर में होता है। कैसे में होगा, बहुत हाई टेम्परेचर में होगा, ठीक है। और इसमें जो भी हमने डिहाइड्रेशन किया सब में हमने क्या लिया है, ये सब आपका क्या है, एसिड है। मतलब कि आपका डिहाइड्रेशन अल्कोहल जो होगा एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी। ये जब आप डिहाइड्रेशन करोगे अल्कोहल का तो उसमें एसिड का भी इस्तेमाल करोगे, हाई टेम्परेचर में उसको हीट भी करोगे, और जब ये सब चीज़ें आप करते हो तो उसमें बीच में क्या बनता है, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट भी बनता है।
और जब कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आया है ना। और एक चीज़ और, जितना स्टेबल आपका कार्ब कैटायन रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन रहेगा। समझ में आया। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, मोस्टली 4 तरह के रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। ये वो 4 तरह के रिएजेंट हैं और ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि यहाँ पर आपका क्या बनने वाला है? एल्कीन बनने वाला है, डबल बॉन्ड आने वाला है, ठीक है। और जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो आपका रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे होगी, ये सभी आपका एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी, यानी एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या होगी? तेज़ी से होगी, कैटेलाइज्ड रिएक्शन है ये। और इस रिएक्शन में आपका क्या होता है? कार्ब कैटायन बनने की संभावना होती है। कार्ब कैटायन बनता है, अगर कार्ब कैटायन बन रहा है मतलब कि उसमें रीअरेंजमेंट भी होगी। रीअरेंजमेंट पढ़ाया था मैंने आपको, क्या पढ़ाया था? रीअरेंजमेंट आपका रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी हो सकता है ना, ठीक है। और क्या होगा? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, ठीक है। तो उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर या फिर ये देख लो, एक यहाँ तक देख लो। अच्छा चलो, जैसे ये है आपका पहला एग्जाम्पल, अगर ये चीज़ होती है तो क्या होगा? एसिड है और आपने क्या कर रखा है? हीट कर रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में बनता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा इसमें आपका क्या होता है? रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंजमेंट वाले ही प्रोडक्ट्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप पे से बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आई है ना, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक।
आगे बढ़ें आप। ठीक, देखो डिहाइड्रेशन के लिए आप और भी एजेंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा ना, फिर आपका कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या था, आपका कार्बोकेटाइन बन रहा था। ठीक है, अगर आप Al2O3, ठीक है, Al2O3 यूज़ करते हो या P2O5 यूज़ करते हो, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर आप यूज़ कर रहे हो, डिहाइड्रेशन तब होगा, लेकिन उस समय संभावना क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो यहाँ पर किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी फिर, है ना। तो ये जब होगा तो सिंपल सा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका, सिंपल। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा और थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो आपके कैसे होंगे, देखो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स में जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 आपका क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। तो ये सब जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, इसको हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड है आपका और आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, एसीटोन है, ये तीनों को मिलके क्या बनता है आपका, जोन्स रिएजेंट बनता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देंगे, 2 डिग्री को कीटोन में, और जो आपका 3 डिग्री उसमें किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। बात आते हैं जो हल्के होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन कॉज नहीं कर पाते। तो आपका कॉपर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, फिर यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्साइड है, एसीटोन है, मतलब ये जो आपके रीएजेंट है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, फिर कॉलिन्स का रीएजेंट है, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये सब ना नाम जो है, और थोड़ा इसका स्ट्रक्चर याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बात समझ में आ गई, या इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉम्बिनेशन मतलब 4 ऑप्शंस दे दिए, एक इसका दे दिया, 3 इसका दे दिया, है ना। तो रिएजेंट्स को याद रखिएगा, फंक्शन को देखिए, ये जो रिएजेंट होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट था वो क्या कर रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन ये जो माइल्ड रिएजेंट होते हैं ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को उसको नहीं कर पाते कन्वर्ट, वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को ये इसमें कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, लेकिन कॉपर जो है 300 डिग्री पे ये रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा। देखो नीचे देखो, ठीक है, ये देखो, है ना, यही चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। अभी हम लिखने का टाइम दे देंगे आपको, ठीक है। ये देखो, ये क्या है आपका, ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, ठीक है, ये क्या है आपका, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह के आपने रिएजेंट ले रखे हैं। 3 डिग्री अल्कोहल को कोई भी रिएजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, केवल जो कॉपर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड में, केवल वही इसमें क्या करता है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर देखो हो रही है ना, बात समझ में आई। बाकी आप ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करते हैं, 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करते हैं, देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग है। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में उसको क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो 1 डिग्री वाला किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ भी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में है। अब आप बात करते हो आपकी PDC की और PCC की और कॉपर की, तो यहाँ पर 1 डिग्री का क्या कन्वर्ट होगा आपका, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। जब 2 डिग्री की बात करते हो तो 2 डिग्री किस में कन्वर्ट करता है, ये आपके जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, कीटोन में, तो ये देखो यहाँ पर ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, है ना। कीटोन में लगभग आपका 2 डिग्री जो है, चाहे वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, वो 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में ही कन्वर्ट करेगा। बाकी जब बात आती है 3 डिग्री अल्कोहल की, तो माइल्ड भी और आपका स्ट्रॉन्ग भी वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, केवल कॉपर को छोड़कर 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। यहाँ पर क्या हो गई आपके, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया ये चीज़, इसको लिख लोगे, अब लिखोगे इसको, ठीक है, इसको लिख लो, हाँ, इस चार्ट को भी बना लीजिएगा। ये ठीक है, बना लेना, फिर मैं और ऊपर कर दूंगी।
रिएजेंट्स का नाम याद रखिएगा कि कौन से माइल्ड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल को चाहे वो माइल्ड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो किस में कन्वर्ट करता है 2 डिग्री अल्कोहल को, बताओ, कीटोन में जी। ठीक, जो स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और जो माइल्ड वाला है वो क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम PCC के नाम से जानते हैं। PDC क्या है, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पाइरिडीनियम यानी क्या, ये आपकी रिंग है पाइरिडीन की, उसी के नाम से है ये, ठीक है। ये क्या है, पाइरिडीन की रिंग है ना। और यहाँ पर क्या है आपका, ये डाइक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, स्ट्रक्चर भी आपको याद हो जाएगा नाम से, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, है ना, ठीक है।
आगे बढ़े, लिख लिए। पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। ये क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड है। वीक, अच्छा आगे देखिए। कैसे रिएक्शंस दिखाते हैं फिनॉल आपके केमिकल रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा आपका, देखो आपके जो आपका बेंजीन होता है, ठीक है, जो या फिनॉल की बात कर लो, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं। यानी ये कैसा रहता है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, ठीक है। ये कैसा होगा आपका, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर में क्या आके अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीशीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। बेंजीन मतलब आपका बेंजीन तो आपका ये सिंपल बेंजीन की रिंग हो गई, है ना, और उसके डेरिवेटिव्स, यानी इसमें अगर कोई ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो उसको आप क्या बोलते हो, डेरिवेटिव ही बोलते हो। तो फिनॉल क्या है, उसका एक तरह का डेरिवेटिव ही है, ठीक है। ये हो गया आपका बेंजीन का, ठीक है। अब आप आ जाओ फिनॉल में। फिनॉल में जैसे कैसे रिएक्शन होगी, देखो जब आप फिनॉल की रिएक्शन, ये आपका क्या है, फिनॉल है, जब आप फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हो, अभी डाइल्यूट है ये, जब आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थो, मेटा और पैरा, है ना, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर आप तुलना करोगे तो इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो ये क्या रहेगा आपका, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कब होगा, जब आप डाइल्यूट ले रहे हो, अभी ये क्या है, डाइल्यूट है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया है तो क्या होगा, जो आपका NO2 ग्रुप है ना, वो पूरे के पूरे आपका ऑर्थो और पैरा में जाकर वो क्या करेगा, अटैक कर देगा। मेटा में नहीं जाएगा, ऑर्थो और पैरा जितनी भी जगह खाली है वहाँ पर जाके क्या करेगा, वो अटैक करेगा। बात समझ में आई, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे का बताते हैं। मतलब आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो ऑर्थो और पैरा जो है आपका, वहाँ पर जाकर आपका NO2 क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक चीज़ और क्या बोल सकते हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़ गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। बस याद रखिएगा, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो रहता है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, है। ठीक, इसको लिख लो, फिर आगे बताते हैं।
लिख लिए? इसका नाम क्या रहेगा? 1 ये हो गया, नाम भी देखो 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6, यानी कि 2 4 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसका कॉमन नेम क्या होता है आपका? पिक्रिक एसिड, है ना? ठीक है, हो गया। देखो आगे देखो, अब क्या है आपका, पहले पढ़ा चुके हैं आपको हम वॉलेटिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता चुकी हूँ ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और आपका पैरानाइट्रोफिनॉल में। इसमें क्या होता है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है इसमें क्या होगा आपका? इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के बीच में ही हो गई बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल है उसी के अंदर बॉन्डिंग हो गई है। इंटरमॉलिक्यूल में क्या होगा, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, दो अलग मॉलिक्यूल है, उनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब इसके कारण होता क्या है आपका कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है और आपका जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से बहुत आसानी से क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। क्यों अलग कर सकते हो? क्योंकि जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो कैसा होता है? ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि पहले क्या हो जाएगा आपका? सब्लिमेट हो जाएगा, वॉलेटाइल है, ये जल्दी से क्या करेगा? उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब समझते हो? कैम्फर रहता है आपका, जैसे कपूर, नहीं बोलते उड़ गया है, अब ये काम नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या होता है आपका? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो वो पहले आप निकाल लोगे और जो बाद में बच जाता है वो क्या रहता है आपका? पैरानाइट्रोफिनॉल होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, कैसे? स्टीम डिस्टिलेशन से। मतलब अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिले हैं ना, तो ये आपको क्या होंगे? बहुत आसानी से आप इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हैलोजिनेशन में आ जाओ। हैलोजिनेशन में देखो क्या होता है, हैलोजन ग्रुप हमको क्या करना है? इंड्यूस कराना है। तो हैलोजन ग्रुप भी आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट आपका क्या होगा? मेजर होगा। ठीक, जब आप फिनॉल का ट्रीटमेंट ब्रोमीन से कराते हो तो आपको अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलेंगी अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। जब आपने ब्रोमीन के साथ, देखो यहाँ पर आपने ब्रोमीन लिया है, यहाँ भी ब्रोमीन लिया है, दोनों सेम है, लेकिन आपने यहाँ पर जो है कंडीशन अलग कर दी। यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अगर आप इस कंडीशन को लेके चलते हो, जब आपने ब्रोमीन को का रिएक्शन कराया है फिनॉल से, लेकिन आपका सॉल्वेंट उस समय क्या है? आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड, तब आपको ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना? ऑर्थो और पैरा दोनों मिलेंगे, जिसमें पैरा प्रोडक्ट क्या रहेगा? आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, तीनों पोजीशन में आपको क्या मिलेंगे? ब्रोमीन आकर वहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक सफ़ेद अवक्षेप जिसको हिंदी में बोलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट के जैसा होता है। 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, समझ में आया? ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताएंगे रायमन टाइमन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन से कुछ कुछ, है ना?
देखो एक दो रिएक्शन और देख लो, फिर क्लास को यही बाइंड अप करेंगे, ठीक है। ठीक, 3 रिएक्शंस और देख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिएगा। देखिए राइमर टाइमर रिएक्शन, ये एक तरह की नेम्ड रिएक्शन है, इनको राइमर टाइमर ने मिल कर दिया था, उन्हीं के नाम पर ये रिएक्शन रखी गई है। इसमें क्या करते हैं हम, जब फिनॉल का ट्रीटमेंट हम क्लोरोफॉर्म से करते हैं, फिनॉल का ट्रीटमेंट किससे किया हमने, क्लोरोफॉर्म से किया, और किसके प्रेजेंस में किया हमने, बेस। किस तरह का बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने क्या किया है, बेस लिया है। तो उस समय क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर किसी भी एक पोजीशन में आपका एल्डिहाइड जो होता है वो आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर क्या हो गया, एल्डिहाइड आ गया, ठीक है। क्या होती है ये रिएक्शन, जब हम फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ बेस के प्रेजेंस में जब हम कराते हैं फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से, तब वहाँ पर आपको ऑर्थो पोजीशन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप आकर क्या होता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखोगे आप, आपका पेरेंट तो ये हो गया है ना, इसको प्राथमिकता देंगे तो 1 और ये 2, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको सैलिसिल डिहाइड भी, सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। फिर कोल्ब रिएक्शन में आ जाओ। कोल्ब रिएक्शन में भी क्या करना है, यहाँ पर भी क्या होगा, बेस ही रहेगा, बस फ़र्क ये हो जाएगा कि यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह आपने क्या ले रखा है, CO2 ले लिया है। जब CO2 लोगे तो यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आकर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन जो होती है 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये पेरेंट हो गया, प्रिंसिपल नॉट पेरेंट सॉरी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। और जब आप रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हो और उसको हीट कर देते हो, तब आपका क्या होगा, ये OH जो है वो क्या होगा आपका रिमूव हो जाएगा, और फिनॉल से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बेंजीन रिंग में बन जाएगा। तो फिनॉल का बेंजीन में कन्वर्जन अगर आपको कराना है तो आप जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे उसकी, और उसको क्या करोगे, हीट कर दोगे, ठीक है। लिख लीजिए, आज की क्लास यहीं पर हम लोग फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।